और दोस्तों कैसे हैं आप सब। आप सभी का कैरियर का फंडा पे स्वागत है। कैरियर का फंडा आप सभी के लिए एक परमवीर चक्र स्टोरी लेकर आया। ये परमवीर चक्र स्टोरी कारगिल वार में शहीद हुए वीर जवानों के रणबांकुरे के बारे में है, जिन्होंने अपने जीवन को भारत माता को समर्पित कर दिया था और आज हम सब सुरक्षित जी रहे हैं, है ना। पाकिस्तानी सेना के घुसपैठियों को उन्हें भगाया और आज हमारा देश सुरक्षित है और आजाद है ना। ये हम कार्यक्रम लेकर आए हैं परमवीर चक्र वीर जवानों की वीर गाथा। परमवीर चक्र वीर जवानों की वीर गाथा, है ना। और आज हम बताएंगे एक ऐसे रणबांकुरे की कहानी जो जन्म से ही असाधारण था, है ना, जिनका नाम था लेफ्टिनेंट मनोज पांडे। आज आपने सही सुना है, आज हम परमवीर चक्र लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की बात करेंगे। उनके बारे में बताएंगे आपको, उनके असाधारण वीरता के कारनामों को। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। ये कहानी मनोज पांडे की है, जिन्होंने भारत के लिए एक अद्वितीय उदाहरण पेश किया। एक उन्होंने स्लोगन दिया था, वन डे आई विल किल डेथ इफ डेथ कम्स बिफोर मी। मुझे मौत से डर नहीं लगता, अगर खुद को साबित करने से पहले मौत आ गई, कसम से मैं मौत को मार डालूंगा। जय महाकाली। यह स्लोगन लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने दिया था, जिनका शुरू से ही कहना था कि देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे एक बेहद ही गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, जिनके पिता बेहद ही गरीब थे और बड़े मुश्किल से परिवार का भरण पोषण कर पाते थे। मनोज पांडे का जन्म यूपी के सीतापुर जिले में गांव रूरा में हुआ। इनके पिता लखनऊ के हसनगंज के चौराहे पे पान की टपरी चलाते थे, जहां पे 2 वक्त की रोटी भी कमा पाना बहुत मुश्किल था। इन्होंने बहुत गरीबी बहुत नजदीक से देखी थी। अपने भाइयों को समझाते थे कि भाई पढ़ाई अच्छे से करना, पिताजी का पैसा बर्बाद मत करना, बड़े मुश्किल से पैसा कमाते हैं। इनको अच्छे बुरे की समझ शुरू से ही थी। इन परिस्थितियों में भी कोई भी इंसान या व्यवस्था को कोसेगा या व्यवस्था से हार मान जाता है, लेकिन मनोज पांडे ने अपनी पढ़ाई को बड़ी ही तन्मयता से की, शिद्दत से की और सिस्टम को बदलने की चाहत रखी। मनोज पांडे अपनी पढ़ाई बड़े ही शिद्दत और बड़े मन से करते थे। 8वीं तक की पढ़ाई लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में पूरी की। 8वीं तक की पढ़ाई के बाद उन्होंने प्रवेश सैनिक स्कूल लखनऊ में लिया, जहां पर ये खेलकूद और शिक्षा पढ़ाई दोनों में ही बड़े ही अव्वल रहते थे। ये संयोग बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई भी बच्चा खेलकूद और पढ़ाई दोनों में 100% अच्छा हो, लेकिन मनोज पांडे ईश्वरीय ताकतों से भरपूर थे। उन्होंने शुरू से ही उनके अंदर क्षमता विलक्षण थी, वो खेलकूद और पढ़ाई दोनों में अव्वल थे। वो एनसीसी में भी बड़े ही नंबर 1 कैडर थे। जब स्कूल में कोई भी आर्मी का अफसर आता तो वो उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाते, उनसे आर्मी के बारे में, आर्मी की सेवा के बारे में जानना चाहते थे। उनके मन में शुरू से ही आर्मी में जाने की चाहत थी। 12वीं की पढ़ाई के बाद उन्होंने एनडीए की प्रवेश परीक्षा में बैठे और उनकी मेहनत और लगन ने रंग लाई। उन्होंने एनडीए की प्रवेश परीक्षा पास की और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया।
जब उनके पास इंटरव्यू कॉल लेटर आता है वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, मानो उनके सपने पूरे हो गए, उनकी हर इच्छा पूरी हो गई। जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनसे वहां के अधिकारी ने पूछा कि आप सेना क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बड़े मुस्कुरा के बोलते हैं कि सर मैं सेना ज्वाइन करना चाहता हूँ परमवीर चक्र पाने के लिए। मतलब शुरू से ही पता था कि मुझे परमवीर चक्र पाना है। तो उन्होंने पूछा कि आपको पता है कि परमवीर चक्र क्या होता है? तो मनोज पांडे ने मुस्कुरा के कहा कि सर मुझे पता है, परमवीर चक्र लोगों को मुख्य मरणोपरांत ही मिल पाता है, लेकिन मैं इसको जीवित लाऊंगा। और 6 जून 1995 को उन्हें भारतीय सेना में कमीशन कर लिया गया। उनको पहली बटालियन और 11 गोरखा राइफल में कमीशन कर लिया गया। सोच भी बड़ी, वीरता भी बड़ी। गोरखा राइफल्स का अपना इतिहास वीरता में वीरता का था, वो बहादुरों के बहादुर थे, और मनोज पांडे ने गोरखा राइफल से चूज किया। इनकी शुरुआती ज्वाइनिंग पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई। उसके बाद इनकी यूनिट को सियाचिन भेज दिया गया। सियाचिन में कमांडिंग अफसर कर्नल ललित राय थे। ये भी बहुत ही बेहद बहादुर सेना के अफसर हैं। इनके बारे में हम कहानी बताएंगे आपको किसी और एपिसोड में, किसी और स्टोरी में। जब इस सियाचिन पोस्टिंग थी अपने कमांडिंग अफसर ललित राय से बोलते, सर मुझे सियाचिन भेज दीजिए। मतलब इनको चाहत थी, मुश्किलों से लड़ने की चाहत थी, मुश्किलों से मिलने की चाहत थी, यानी वीरता की हर उस अवसर को बुलाने की चाहत थी जहां खुद को एक वीर, परम वीर साबित कर सके। वो सियाचिन में सबसे मुश्किल चौकी, पहलवान चौकी को चूज किया उन्होंने। उस सिचुएशन में एक आम इंसान के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, सांसें हम आम इंसान नहीं सकते। उस मनोज पांडे, इसका जन्म यूपी के सीतापुर में हुआ, जो पहाड़ी इलाका है ही नहीं है, जहां पर जीना मुश्किल है, उन्होंने वहां पर पोस्टिंग ली, अपनी इच्छा से ली। यानी जब भी कोई मुश्किल काम आता तो सेना के अफसर से कहते, अपने कमांडिंग अफसर से कहते, सर मुझे पहले अपना हाथ उठाते। एक ऐसा लड़का, एक ऐसा देशभक्त, देशमत वाला। 4 मई 1999 को एक ऐसी घड़ी आती है जिसका नाम है कारगिल वार। इनकी यूनिट को कारगिल वार में पोस्टिंग कर दी जाती है, भेज दी जाती है। इनको पता ही नहीं था कि कारगिल वार में हो क्या रहा है। इतना पता था कि वहां गोलीबारी हो रही है। अब गोलीबारी कौन कर रहा है? कुछ छुपे आतंकवादी घुसपैठिए या फिर घुसपैठिए पाकिस्तानी सेना थी, ये पता नहीं था, क्लियर नहीं था। एक अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। कारगिल में हजारों फीट ऊंचाई पे पाकिस्तानी सेना है और भारतीय सेना बिल्कुल जमीन पे है। युद्ध जीतना बिल्कुल असंभव है, लेकिन एक ऐसे वीर मनोज पांडे, जिसे अपने जीवन कोई परवाह ही नहीं, बस जुनून है देश का विजय, देश की सुरक्षा, और हजारों फीट ऊंचाई पे भी इन्होंने मुश्किल स्थिति में गोलीबारी के बावजूद भी, अंधाधुंध गोलीबारी के बावजूद भी ऊंचाई से हो रही है, और ये मनोज पांडे और भारतीय सेना ने पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ाई शुरू कर दी। मनोज पांडे एक दिन अपने मोजों को हाथों में ग्लव्स बना करके हजारों फीट ऊंचाई पर बर्फीले पहाड़ों पे चढ़ करके अपने सेना के जवानों को सुरक्षित, घायल जवानों को नीचे लाए, अपने जान की परवाह किए बिना। इसके पहले भी वहां पर इन्होंने 4 ऑपरेशन बिल्कुल ही सक्सेसफुल निभाए थे। इनके उन 4 ऑपरेशन विजय को देख करके पाकिस्तानी सेना घबरा गई थी। पाकिस्तानी सेना के अंदर मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के विजय को देख करके एक इनके नाम का डर समा गया था। उस युद्ध के दौरान मनोज पांडे अपने घर से कोई संपर्क नहीं कर पाए थे। इनकी मां बहुत ही घबराई थी, बहुत परेशान थी, मेरा लाल किस कंडीशन में होगा।
मनोज पांडे हमेशा ही एक डायरी में जब भी टाइम मिलता पहाड़ों में भी अपने मां के बारे में लिखते थे, लेकिन कोई संपर्क, उनका कॉल वाल, कोई लेटर नहीं पहुंच पाता था। मनोज पांडे 4 कारगिल वार में 4 विजय अभियान को उन्होंने अच्छे से निभाया। आती है बारी अंतिम विजय अभियान की, जो मनोज पांडे के लिए अंतिम यात्रा भी साबित होती है। ये कहानी है खालूबार युद्ध की। खालूबार कारगिल में एक ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन था जो हजारों फीट पे था, जहां पे पाकिस्तानी सेना का पूरा गोला बारूद, एम्युनिशन, रसद सब जहां से आता था। अगर वो लोकेशन भारतीय सेना को मिल जाती तो भारतीय सेना तत्काल पाकिस्तानी सेना को हरा देती, यानी कि पाकिस्तानी सेना को मजबूर होना पड़ता अपने कदम पीछे खींचने के लिए। और इस ऑपरेशन को, उस खालूबार की चोटी को फतह करने के लिए 22 ग्रेनेडियर चार्ली कंपनी को भेजा गया। और वो कंपनी जाती है और वो खतरा महसूस होता है। उस खतरे को महसूस करते हुए उन्होंने रात के समय एक वहां पे संदेश, एक लाइट जलाई जो खतरे का साइन था, सिंबल था। इसको देखते हुए बटालियन के चीफ कमांडिंग अफसर कर्नल ललित राय स्वयं दिन के समय पे ही, से दिन हुआ, दिन के समय में उन्होंने ऑपरेशन जारी कर दिया, आगे बढ़ने लगे। अपने सेना के, अपने कमांडिंग अफसर से प्रभावित हुए और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी लगातार चढ़ाई चढ़ते रहे, हजारों फीट की चढ़ाई, जहां पे 80 डिग्री एकदम खड़ी चढ़ाई है, जहां चढ़ना असंभव है। ऊपर से अंधाधुंध हजार राउंड आ रहे हैं। इस सब की बेपरवाही, मनोज पांडे लगातार ऊपर चलते चले जा रहे हैं। 400 फीट की चढ़ाई बचती है, वहीं पे पाकिस्तानी सेना अंधाधुंध हजार राउंड फायरिंग करती है। इस सब को देखते हुए भारतीय सेना के जवान मनोज पांडे के नेतृत्व में वहीं छुप जाते हैं एक बड़े चट्टान के। मनोज पांडे ने अपने जवानों को छुपा दिया और स्वयं आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि बंकर नंबर 4 से, पहले बंकर से, जो वहां से पहला बंकर पड़ता है, वहां से पाकिस्तानी सेना का जवान मशीन गन से 1 मिनट में हजार राउंड झोंक रहा है। इन्होंने अचानक निकले, देख लिया था पहले ही कि वो फायरिंग कहां से कर रहा है। अंधेरा था, दूरी थी, लेकिन मनोज पांडे के जज्बे ने उस दूरी को कम कर दिया, उस अंधेरे को फाड़ दिया। उन्होंने उसको देख करके निशाना लगाया और पाकिस्तानी सेना का जवान धराशायी हो गया और फायरिंग होनी बंद हो गई। अभी 3 बंकर और हैं। खालूबार की चोटी तक पहुंचने के लिए, पहुंचने तक अभी 3 बंकर और हैं, अभी एक बंकर गया है। इस दौरान मनोज पांडे के पैर और कंधे में गोली लग जाती है। गोली का दर्द वो बर्दाश्त कर लेते हैं, उसको दबा देते हैं, लेकिन उनके शरीर, गोली से छलनी शरीर, उनका खून लगातार उससे बह रहा है, उसे नहीं रोक पाए। इसके बावजूद भी उन्होंने एक ग्रेनेड फेंक करके बंकर नंबर 2 को ध्वस्त कर दिया। आगे बढ़ते रहे, घिसे घसीट के बढ़ते रहे, पहुंचते हैं बंकर नंबर 3 में। वो बंकर नंबर 3 में बैग से घुसते हैं। बैग से घुसते देखते हैं 2 पाकिस्तानी सेना के जवान भारतीय जवानों पे, गोरखा राइफल्स बटालियन के जवानों पे फायरिंग करने वाली है। तत्काल उन्होंने अपनी खुकरी निकाली। गोरखा राइफल्स में चाकू होता है, पैराबोलिक, तो खुकरी करते हैं। खुकरी निकाली, उस खुकरी से दोनों के गला काट दिए। इतनी गोली लगने के बावजूद भी, खून बह चुका है शरीर का, गोली लगी हुई है, इसके बावजूद भी अदम्य साहस, असाधारण वीरता को दिखाते हुए मनोज पांडे ने अपने जवानों की सुरक्षा करने के लिए इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उन दोनों पे टूट पड़े और उन दोनों का गला काट दिया। उनके शरीर से पूरा खून बह चुका था, वो अचेत हो रहे थे, सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं।
इसके बावजूद जीत का जुनून इतना ज्यादा है, वो हिम्मत नहीं हारते, अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। आगे इनका अंतिम पड़ाव है बंकर नंबर 4, जहां से फायरिंग हो रही है। इन्होंने एक ग्रेनेड फेंक दिया बंकर नंबर 4 में। ग्रेनेड फेंकने और गिरने के समय में 3 सेकंड का फर्क पड़ता है। इन 3 सेकंड में पाकिस्तानी सेना ने अंधाधुंध फायरिंग की और मनोज पांडे, भारत के लाल का सर छलनी हो गया। कई गोलियां उनके सिर को चीरते हुए आर पार हो गई और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे तब पर भी हिम्मत नहीं हारते। अदम्य साहस, अदम्य वीरता, असाधारण व्यक्तित्व। मनोज पांडे हिम्मत नहीं हारते। सर को गोलियों ने आर पार कर दिया, इसके बावजूद वो जीत का जुनून तो ज्यादा था। अपने जवानों कहते हैं कि इनको छोड़ना मत, और अपने कमांडिंग अफसर को इस हालत में देख करके भारतीय सेना के जवान टूट पड़े और एक एक पाकिस्तानी सेना के जवानों को, दुश्मनों को उन्होंने धूल चटा दी और उनका खात्मा कर दिया। भारत माता का लाल वीर सपूत अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गए, लेकिन भारत को जीत दे गया। खालूबार की चोटियों पे एक बटालियन 11 गोरखा राइफल से जवानों ने अपना तिरंगा लहरा दिया। जिस तिरंगे को और क्या आने वाले थे, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे उस तिरंगे में लिपट के आए। इस अदम्य साहस और वीरता को आज हमारा समस्त देश नमन करता है। इनकी मां मोहिनी पांडे और पिता गोपीचंद, जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया, संस्कार ऐसे दिए, उनको सब देश नमन करता है। लेकिन मनोज पांडे हर भारतीयों के दिल में है और हमेशा वो उनके दिलों में अमर रहेंगे। मनोज पांडे के वीरता एवं साहस के लिए भारतीय सेना ने वीरता के सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र सम्मानित किया, जो कि बहुत गौरव की बात है। मनोज पांडे जीते जी परमवीर चक्र प्राप्त किया, जो उनके लिए बहुत ही गौरव की बात है। मनोज पांडे जैसे अनेक हमारे भारत के वीर जवान हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे वीर जवानों के प्रति हर भारतीय नतमस्तक हो। उनके साथ, उनके परिजनों के साथ समाज में किसी भी जगह कोई अन्याय ना होने पाए, इसकी जिम्मेदारी हर उस भारतीय की है जो भारत में रहता है। सभी पुलिस वाले तो नहीं, बहुत अच्छी पुलिस भी होती है, लेकिन पुलिस में कुछ अफसर जो होते हैं या फिर पुलिस वाले होते हैं, वो ये जानते हैं कि ये व्यक्ति, इसका बेटा सेना से जुड़ा हुआ है, वीर सपूतों में इनका बेटा था, उसके बावजूद भी उनको कोई सहायता नहीं मिलती है। तो ऐसे पुलिस अफसरों से, पुलिस जवानों से हम निवेदन करते हैं, हमारा देश निवेदन करता है कि इनकी भावनाओं का ख्याल रखें, इनके साथ समाज में अन्याय न होने पाए, इनकी पुकार पहले सुनी जाए कि इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ बलिदान किया है। अंतिम में मनोज पांडे जी ने, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे जी ने परमवीर चक्र, मनोज पांडे ने एक लेख पत्र लिखा था अपने दोस्त को। मैंने कहा था, मैंने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी तो निभा दी, हे मेरे मित्र, मेरे परिवार का तुम ध्यान रखना। उनके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी थी जो मैं नहीं निभा पाया, तुम जरूर निभाना। धन्यवाद आप सभी का, और इस कहानी को, स्टोरी को सब तक पहुंचाइए। आप सभी से विनम्र अनुरोध है हमारा। जय हिंद, जय भारत। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे अमर रहे। धन्यवाद आप सभी का।